लेनिन ने लिखा है कि राजसत्ता वो हथियार है जिससे एक वर्ग दूसरे वर्ग को दबा के रखती है। इसलिए भारत में जो है पूंजीपति वर्ग का शासन है और गरीबों पर जो है वह शासन कर रहा है, उसे लूट रहा है। और उसी के साथ साथ समाज कैसे जागरूक हो और गरीबों को कैसे जगाया जाए ताकि गरीबी से वो बाहर निकले। CPIML के बैनर तले लेनिन डे के अवसर पर साहेबगंज में विराट सेमिनार का आयोजन किया गया। साहेबगंज सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। बता दें कि आज दिनांक 21 जनवरी 2023 को साहेबगंज मध्य विद्यालय बालक के सभागार में लेनिन डे के अवसर पर विराट सेमिनार का आयोजन CPIML के तत्वाधान में किया गया, जिसकी अध्यक्षता कॉमरेड मिश्री लाल राय ने किया। वहीं डॉक्टर अजीमुल्ला अंसारी ने राज, सत्ता और क्रांति पर प्रकाश डालते हुए सभा को संबोधित किया। वहीं मुख्य वक्ताओं में कॉमरेड भूप नारायण सिंह, लालबाबू सहनी, चंद्रिका सिंह, बैद्यनाथ ठाकुर, सुदामा राय, अंकुर, विपुल सिंह, कॉमरेड कौशल तिवारी, कॉमरेड संजय यादव समेत क्षेत्र के कई गणमान्य व्यक्ति और सेमिनार में महिलाएं भी मौजूद रहीं। देखिए ये खास रिपोर्ट। आज लेनिन डे के अवसर पर साहेबगंज मध्य विद्यालय बालक में लेनिन डे के अवसर पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया है और सेमिनार का जो सब्जेक्ट है राज, सत्ता और क्रांति पर जो चर्चा हो रही है अभी, और हम उसमें तमाम लोग शिरकत किए हैं। आज हमारे देश की जो मौजूदा परिस्थिति है, पूंजीवादी साम्राज्यशाहियों और फांसीवादी चरित्र के लोगों के हाथ में आज राजसत्ता चली गई है। क्रांति और राजसत्ता, ये सही बात है, ये विषय कोई साधारण नहीं है साथियों। मैं जहां तक अध्ययन किया हूं, जो मुझे समझ हासिल हुई है, उसके आधार पर किसी भी जो सामाजिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था को मूल्यांकन करने का जो आधार हुआ है वो हुआ है उत्पादन व्यवस्था से। उत्पादन व्यवस्था का चरित्र को समझना पड़ता है, क्योंकि उत्पादन ही मानव समाज का सबसे मूल्यवान चीज होता है। अगर दुनिया में, अपने देश में अगर उत्पादन नहीं हो तो कोई भी आदमी जिंदा नहीं रह सकता है। किसी विचार, किसी सभ्यता, संस्कृति का वो निर्माण नहीं कर सकता है। इसलिए उत्पादन व्यवस्था को ही उत्पादन व्यवस्था के आधार पर ही, उसके चरित्र के आधार पर ही किसी राजसत्ता का मूल्यांकन किया जाता है। और उस राजसत्ता को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए जो व्यवस्थाएं बनाई जाती है, उसका जो न्यायपालिका होता है, विधायिका है, कार्यपालिका है, ये सेना है, पुलिस है, ये व्यवस्था के रक्षक होते हैं। ये है हमारा देश का। इस आधार पर अपने देश की राजसत्ता के विषय में अगर मैं चर्चा करता हूं, तो इस देश की जो राजसत्ता है, इसका जो चरित्र है, कैरेक्टर है, वो पूंजीवादी राजसत्ता हम इसको कह सकते हैं। विद्यालय के प्रांगण में जो है यहाँ पे लेनिन डे के अवसर पर सेमिनार का आयोजन किया गया है, क्या कुछ कहेंगे इसमें? ये आज लेनिन दिवस है और उसी उपलक्ष्य में हम लोग सेमिनार का आयोजन किए हैं और उसी के साथ साथ समाज कैसे जागरूक हो और गरीबों को कैसे जगाया जाए ताकि गरीबी से वो बाहर निकले। बेसिकली इस मुद्दे पे हम लोगों ने चर्चा किया और लोगों को यही राजसत्ता एवं क्रांति जो विषय है, इस पर सर कुछ प्रकाश डालें। राजसत्ता और क्रांति, बेसिकली राजसत्ता जो इस पर राजसत्ता अभी चल रही है या राजसत्ता अभी तक जो भी हुआ है, जो भी राजसत्ता में बैठे हुए हैं, उसके खिलाफ, वो वहाँ जो गड़बड़ियाँ हो रही हैं उसके खिलाफ हम लोगों की क्रांति, मतलब क्रांति कैसे आएगी, जो उसमें सुधार हो, राजसत्ता व्यवस्था परिवर्तन हो, मुख्य रूप से व्यवस्था परिवर्तन हो, न कि सत्ता परिवर्तन हो। व्यवस्था परिवर्तन के लिए क्रांति कैसे होगी और क्रांति का वो किस रूप में हो, ताकि ये पूरी व्यवस्था परिवर्तन हो। इसके लिए हम लोग आज सेमिनार या बैठक का ये किए हैं। परिचय क्या हुआ सर आपका? मेरा घर हुआ ऐसे कटारू, पारू प्रखंड में कटारू हुआ, नाम हुआ विपुल कुमार सिंह। आज साहेबगंज मध्य विद्यालय में CPIML के बैनर में
ये लेनिन डे मनाया जा रहा है और आज ही 21 जनवरी 1924 को लेनिन की मृत्यु हुई थी और इस दिवस पर आज जो है सेमिनार किया जा रहा है जिसमें बहुत सारे साथी मैंने बोल रहे हैं। विषय है राजसत्ता और क्रांति। लोगों ने कहा है कि हमारा समाज वर्गीय है और यहाँ लेनिन ने लिखा है कि राजसत्ता वह हथियार है जिससे एक वर्ग दूसरे वर्ग को दबा के रखती है। इसलिए भारत में जो है पूंजीपति वर्ग का शासन है और गरीबों पर जो है वह शासन कर रहा है, उसे लूट रहा है। और देश में जो अभी माहौल चल रहा है वह गरीब विरोधी माहौल है, फासीवाद चल रहा है और इसका लाभ जो है सरकार उठा रही है।